नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में भारत सरकार ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान अधिकारियों ने ऊर्जा आपूर्ति और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति प्रभावित हुई थी, लेकिन सरकार का प्रयास है कि जनता को कम से कम परेशानी हो। इसी के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी की आपूर्ति की प्राथमिकता दी गई है और सप्लाई अब पूरी तरह सामान्य है। जैसा कि आप जानते हैं, वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते भारत की एनर्जी सप्लाईज भी अफेक्ट हुई, किंतु भारत सरकार ने कई इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिए और जिसके चलते डोमेस्टिक पीएनजी और एलपीजी कंज्यूमर को प्रायोरिटाइज करते हुए 100% सप्लाई इंश्योर की गई है। इसके अलावा सीएनजी ट्रांसपोर्ट भी 100% इंश्योर किया गया है। डोमेस्टिक रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया गया है और इसके अलावा बुकिंग इंटरवल को भी अर्बन एरिया में 25 दिन और रूरल एरिया में 45 दिन किया गया है। सप्लाईज़ के अफेक्ट होने की वजह से कमर्शियल सप्लाईज़ को, एलपीजी सप्लाईज़ को 70% तक रेस्टोर किया गया है और यहाँ पर भी हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रायोरिटाइज किया गया। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज़, फार्मा, स्टील, ऑटोमोबाइल, सीड, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा को भी प्रायोरिटी दी गई है। 5 किलो के सिलेंडर्स की संख्या को डबल किया गया है और ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस जैसे कि कैरोसिन और कोल को भी ऑफ़र किया गया है। डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई इज़ नॉर्मल। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग्स आर हाई एट 98% and 93% of the deliveries are through authentication code. फरवरी के महीने में प्रतिदिन जो ऑटो एलपीजी का सेल था बाय पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी वाज अराउंड 177 टन, जो अब बढ़कर लगभग 282 टन पर डे हो चुका है। 5 किलो के सिलेंडर की सेल भी काफ़ी इंक्रीज़ की गई है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के द्वारा लगातार अवेयरनेस कैंप चलाए जा रहे हैं। 3 अप्रैल से लगभग 5000 कैंप ऑर्गेनाइज किए गए हैं और इन कैंप्स में लगभग 57,800 सिलेंडर्स की सेल हुई है। कल 583 कैंप किए गए और इन कैंप में 8,575 सिलेंडर्स की सेल हुई है। 23 मार्च से लेकर अब तक लगभग 14,60,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है। नेचुरल गैस में फर्टिलाइज़र्स को 95% तक गैस सप्लाई की जा रही है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर्स इंक्लूडिंग सप्लाईज थ्रू सीजीडी नेटवर्क इज़ ऑल्सो एनहांस्ड टू 80%। सीजीडी एंटिटीज़ को भी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ को 100% सप्लाई देने के लिए कहा गया है। 34,200 से ज़्यादा ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनके पास पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन दोनों थे और उन्होंने अपने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर किया है। हमारे रिटेल आउटलेट्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है और कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है। क्रूड इन्वेंट्रीज आर एडिक्वेटली मेंटेन्ड एंड सो इज़ द रिफाइनिंग ऑपरेशंस। ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने के लिए सभी स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में कंट्रोल रूम सेटअप किए जा चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन भी किया जा चुका है और कई सारे स्टेट्स के द्वारा रेगुलर प्रेस ब्रीफ भी दी जा रही है। कल लगभग 2100 रेड और सरप्राइज इंस्पेक्शंस की गई हैं। ओएमसीज ने भी सरप्राइज इंस्पेक्शन किया और अब तक लगभग 237 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी इम्पोज की है और लगभग 58 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया है। अंत में मैं आपके माध्यम से देशवासियों को ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास पर्याप्त सप्लाईज उपलब्ध हैं और ज़रूरत के अनुसार ही एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का क्रय करें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।